अब तक आपने देखा कैसे अपने माता पिता के मृत शरीर को देखकर पूरी तरह टूट चुकी काशवी को वीर के परिवार की ओर से मदद मिली। दूसरी ओर बालवीर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए उत्तान के कब्जे से बी बटन को छुड़ा लिया। माफ कीजिएगा माँ हमें, लेकिन बी फॉर बालवीर होता है। और फिर उसे धरती लोक ले आया। बालवीर। अब आगे। अब तक आपने देखा कैसे काशवी ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद उनके हत्यारे को न छोड़ने का प्रण लिया। आपको खोने का ये दर्द ही अब मेरी ताकत बनेगा मम्मी पापा, और आपके खूनी की मौत का कारण भी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दूसरी ओर इससे पहले कि उत्तान ट्रैकर के जरिए बी बटन का सटीक ठिकाना ढूंढ पाता, बेनाम की मदद से बालवीर ने उसे एक रहस्यमय गुफा में छिपा दिया। अब आगे। शाश्वान रहे मामहिम। रहे शाश्वान। किसकी वजह से बालवीर हमें मात दे रहा है? कुछ नहीं मामा, हम तो बस। उत्तान को उस औरत के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में कैसे पता। इसकी भनक भी उन्हें लग गई तो सब खत्म। हम तुमसे पूछ रहे हैं शशमाग, किसकी बात हो रही है? कौन बचा रहा है बालवीर को? उसकी बुलंद किस्मत महामाई, उसकी वजह से बच रहा है बालवीर। सही कहा तुमने, इसीलिए हमने भी उम्मीद नहीं हारी है, क्योंकि किस्मत की एक आदत होती है, वो बदलती जरूर है। किस्मत को हमारा साथ देना ही होगा, क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हैं। यही सोच और विश्वास एक सच्चे बालवीर की निशानी होती है शशमाग। इसलिए अगले मिशन पर हम तुम्हें भेज रहे हैं। बी की एग्जैक्ट लोकेशन तो हम ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन बी इसी घेरे में कहीं है। हालांकि देखने में ये जगह थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन हमें तुम पर पूरा विश्वास है शशमाग कि तुम बहुत जल्द इस घेरे में बी को तलाश कर ढूंढ निकालोगे। आप फिक्र ना करें मामाई, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। काशवी बेटा, कुछ खा ले। तूने कुछ भी नहीं खाया है। रोटी गोल गोल मटोल, दाल में घोल और खा के बोल, प्यार के मीठे मीठे बोल। मेरी माँ बचपन में ऐसी ही कविता गाकर मुझे खाना खिलाती थी। माओ का अपना ही तरीका होता है बच्चों को खाना खिलाने का। पता नहीं क्यों, लेकिन उनके मुंह से बचपन में ऐसी स्टूपिड कविताएं भी बड़ी अमेजिंग लगती थी। आई एम श्योर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए ऐसी कोई स्टूपिड कविता जरूर गाती होगी। देखो काशवी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख, उनका आशीर्वाद वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा तुम्हारे पास है, राइट? लेकिन वो एहसास कि आज के बाद मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, बहुत बहुत दर्द देता है। माँ की गोली, माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती।
माँ मुझसे बात कीजिए माँ। माँ तुम नहीं समझोगे। मैं समझता, माँ को खोने का गम मैं भी समझता। I mean, मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन मैं उस गम को समझ सकता हूं, क्योंकि इस दुनिया में पेरेंट्स को खोने से बड़ा दुख कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स जहां भी होंगे, तुम्हें ऐसा दुखी देखकर खुश नहीं होगे, और भूखा देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। काशवी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे देखकर वो भी दुखी होंगी? हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जहां भी रहे खुश रहे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं, उनके लिए खा लो। ठीक है, पूरा मत खाओ, लेकिन हम सबके हाथों से एक एक निवाला खा लो, ओके? ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम कुछ दिन यही रहोगी हम सबके साथ। नहीं नहीं दादाजी। काशवी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ऐसे हालात में हम तुझे अकेला तो छोड़ नहीं सकते। कुछ दिन रुक जा। आंटी, माँ सही कह रही है, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। कम ऑन काशवी, रुक जाओ ना। काशवी दीदी रुक जाओ ना प्लीज। काशवी, अभी तू आराम कर बेटा, कल वीर के साथ जाकर अपना सामान ले आना। आगिल भी क्या खेल खेलती है ना तेतरा। सोचो क्या होगा जब इस काशवी को पता चलेगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लो, आ गई मॉडर्न कॉलोनी। सुषमा, हाँ। ये जो हमने भेष बदला है ना, इतना गजब का है भाई कि हम दोनों किसी के सामने से भी गुजर जाएं, पूरे शाश्वान लोक में कोई हमें नहीं पहचानेगा। यार धरती लोक की तो बात ही अल्लाह का। इसलिए तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो। हाँ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शाश्वान लोक, उदा का लोक। सबसे पहले हमें इस मोहल्ले में घर लेना होगा ताकि हम बी को आसानी से तलाश सकें। अगर इस मोहल्ले में घर मिल गया ना हो बाद, मजा आ जाएगा। चलो। सुषमा का जो दिन चढ़िया पर घर नहीं मिलिया। ओ सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। और रुक, पुत्र जी ये बताओ, इधर सुरेश एजेंट की दुकान किधर है? सुरेश बेटा जो घर दिलवाते हैं ना किराए पे। हाँ। अच्छा अच्छा, वो पीछे वाली गली में ये। होते? हाँ। अच्छा, थैंक यू बेटा, कैरी ऑन, बाय बाय। वीर, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है ऐसे तुम्हारे घर पे जाके रहना। मेरा घर थोड़ी ना है, दादाजी का है, उनसे ही जाके पूछ लेना। अरे पर सब लोग परेशान होंगे ना मेरे वहां रहने से। ठीक है, तो तुम हमें परेशान मत करना। वीर, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। अश्विन, मजाक तो तुम कर रही हो। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो क्या तुम मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़ती? नहीं ना।
और वैसे भी तुम हमारे घर पे आओगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो, दादाजी को चाय पे चर्चा करने के लिए एक नया मेंबर मिल जाएगा, पापा को जादू दिखाने के लिए ऑडियंस मिल जाएगी, साथ ही साथ नव्या को गेम खेलने के लिए कोई मिल जाएगा, ईवा दीदी तो वैसे ही तुम्हारी फ्रेंड है, और माँ को खाना खिलाने के लिए एक नया बकरा। और तुम्हें? वो मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? होगी ना, इतनी सारी किताबें लोगी तो माँ मुझे बोलेगी कि तुम भी किताबें पढ़ो। फिर वीर, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम सबका साथ मिल रहा है, स्पेशली तुम्हारे जैसे दोस्त का। अब कुछ और भी सामान है तो वो लेकर आओ, तब तक मैं पैक करता हूँ। ओके? वीर इतना अच्छा फ्रेंड है, मन कर रहा है कि उसे सब बता दूं। अग्नि, मेरा जादू, वो शाश्वान लोग, सब कुछ। मम्मी पापा की डेड बॉडीज का ऐसे आना बता दूं क्या? वीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अगर इसने मेरे बारे में बालवीर को सब बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर बालवीर ने काशवी के माँ बाप की तस्वीर देख ली तो उसे काशवी की असलियत पता चल जाएगी। ये मैं नहीं होने दे सकती। पता है, कुछ दिनों से ना सब कुछ इतना अजीब सा हो रहा है। कैसे रोकूं इसे? ऐसा कोई करता है क्या? इतना टाइम लगा दिया, धन्यवाद। जितना टाइम उस बेवकूफ एजेंट को समझाने में लगा, उससे कम टाइम में तो जादू से हम अपना मकान खड़ा कर लेते। हाँ पता है नहीं कर सकते, बस दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। पर सुषमा, इस मोहल्ले में तो घर मिला नहीं हमें। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है उसी घेरे में जहां बालवीर ने बी छुपाया है। मजा तो तब आए जब बी और बालवीर एक साथ मिल जाए। बी को नष्ट करते ही बालवीर को खत्म होते हुए देखें। वो पिछले कुछ दिनों से ना मैं देखो काशवी, तुम्हें जो भी बताना है दिल खोल के बताओ। क्या करूं, कैसे रोकूं काशवी को? मैं कैसे बताऊं? मैं देख कर आता हूं। अग्नि, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नहीं, तुम क्या कर रही हो? सब उस लड़की को बताने जा रही थी। तो वीर दोस्त है मेरा, मेरी सारी बातों को समझता है वो। उफ काशवी, काश वो समझ पाता, पर ये नामुमकिन है। क्या बताओगी तुम? हाँ, कि आग तुम्हें जला नहीं सकती? तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर भी शायद वही जादू है जो तुम्हारे अंदर है, और तुम अपने जादू से दूसरी दुनिया से दो लाशें खींच लाई। मुझे मम्मी पापा से मिलवाओ। इसकी झूठी उम्मीद मत रखो कि एक आम आदमी तुम्हारी ये बातें समझेगा काशवी। और इंसान की फितरत होती जो समझ में ना आए उससे दूर भागने की। और मैं नहीं चाहती कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद तुम अपने प्यारे से दोस्त और उसके परिवार का साथ भी खो दो। बाकी तुम्हारी मर्जी। पता नहीं क्यों वो गाड़ी का अलार्म बजने लगा था, फिर उन्होंने आके बंद भी कर दिया। अब तुम कुछ कह रही थी? मत बताना काशवी। मैं नहीं चाहती कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद तुम अपने प्यारे से दोस्त और उसके परिवार का साथ भी खो दो। कुछ नहीं, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। आई विश कि ये सब कुछ हुआ ही ना होता।
अंडरस्टैंड। अग्नि सही कह रही है, वीर इस सब पे विश्वास नहीं कर पाएगा। ये बातें मैं शायद सिर्फ अग्नि के साथ ही कर सकती हूँ। बेवकूफ कांति रोज मेरी बातों में आता है और सोचता है कि मैं सुधर जाऊंगा। कहता है कहता, अरे तोबा तोबा, चोरी करना छोड़ ही नहीं सकता। कांति भाई, हमने आपकी दुकान में इसको चोरी करते वक्त ही पकड़ के क्यों नहीं धोया? जब देखो तब कसमें खाते रहता है, लेकिन ये कि सुधरता ही नहीं है। झरना बहन, वहीं के वहीं पकड़ के धोने में वो मजा कहाँ जो अब उसको चोरी का माल खाते हुए देखने में आएगा। वो समोसा मैंने जानबूझ के आगे रखा था, क्योंकि वो बना है सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च से। अब देखना वो कैसे कूदेगा। वाह वाह कांति भाई, ये मजा तो इसको मारने में भी नहीं आता। मिठाई तो खा ले, मिठाई। लेकिन ये मीठे पेड़े खा के तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। ऐसे कैसे? मैंने ये पेड़े भी उसके लिए स्पेशल बनाए हैं, प्योर नेचुरल ग्रीन चिली। अब देखो आगे का तमाशा। क्या हुआ? पानी पानी। मेरी दुकान से चोरी करने का अब तुझे यही फल मिलेगा हमेशा। पानी 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 पानी। पारवीर, अरे भाई, 500 का छुट्टा है क्या? वो रिक्शा वाले को देना है। हाँ है ना। ये तो पारवीर है। अरे यहाँ क्या कर रहा है? थैंक यू। बाप रे, मैं पालवीर के इतने नजदीक रहता था। वो कहीं उसने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे जान से तो यहीं पर रोक दीजिए। आ जाओ। काशवी, तुम ये बैग लेके अंदर जाओ, मैं पैसे देकर आता हूँ। चलिए भाई, पास के मोहल्ले में जाना है। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? अचानक चले गए थे। सब ठीक तो है ना यहाँ? ठीक तो नहीं है बेना। पता नहीं कैसे काशवी के पेरेंट्स की अचानक मौत हो गई, और इसलिए मेरा उसके साथ रहना जरूरी था। वाह बालवीर, यही इंसानियत किसी भी बालवीर का सबसे बड़ा गुण है। तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त के बुरे वक्त पर तुम उसके साथ खड़े हो। नहीं बेना, मुझे तो काशवी के पास तब होना चाहिए था जब काशवी को पता चला कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो मुझे उसके पास होना चाहिए था, क्योंकि मैं जानता हूं एक माँ को खोने का दर्द क्या होता है।
लेकिन अब माँ के कातिल को ढूंढने के लिए मैं अपना मन बना चुका हूं। मुझे अब खुद शाश्वान लोग जाना होगा। ये सब क्या हो रहा है? बालवीर पे खतरा है, और क्या। मतलब वीर तारा के हार के बाद महामहिम ने पूरे शाश्वान में बालवीर के लिए खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम डलवाया है, उसी की जांच के लिए है। शाश्वान रहे शाश्वान। बालवीर ने अब तक शाश्वान वासी होने का बहुत गलत फायदा उठाया है। शाश्वान का सिक्योरिटी सिस्टम शाश्वान वासियों के आने जाने पर रोक नहीं लगाता है, इसलिए बालवीर अपनी मर्जी से आता जाता रहा है। लेकिन अब और नहीं, उसने हमारे पूर्वजों की यादों तक को मिटा दिया है, हमारा स्मृति महल नष्ट कर दिया है। मगर महामहिम, किसी ने भी बालवीर को स्मृति महल नष्ट करते हुए नहीं देखा है। हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं मामी। तुम आज भी ये उम्मीद लगाए बैठी हो कि शायद बालवीर बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो, भले ही बालवीर के पिछले गुनाह हमने अपनी आंखों से ना देखे हो, लेकिन वीर तारे पर बी को चुराने का अपराध उसने हम सब की आंखों के सामने किया है। जहां एक तरफ शाश्वान लोक का सबसे वफादार सिपाही सशमाक धरती लोक पर बी तलाश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने शाश्वान लोक के सुरक्षा सिस्टम में कुछ अपडेट्स किए हैं, जिससे शाश्वान लोक की धरती पर कदम रखते ही बालवीर मारा जाएगा।